हाँ जी, काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे थे किसी वीडियो का। काफ़ी समय से कोई वीडियो नहीं बनी। आज फाइनली मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें कि जो कि पद है, पद और पदबंध से संबंधित है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने माता पिता सहित गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। आप में से कुछ बच्चे कहीं ना कहीं किसी ठंडे इलाके में घूमने भी गए होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पद क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे पद क्या होता है। जब दो या दो से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक रचना अकेली स्वतंत्र रूप से लिखी होती है तो वह शब्द कहलाती है। मगर वही शब्द जब व्याकरणिक नियमों में बंद करके वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद बन जाता है। अतः किसी भी वाक्य में मौजूद सभी शब्द पद का कार्य करते हैं। कभी कोई शब्द संज्ञा पद होता है तो कभी कोई पद सर्वनाम पद होता है। कहीं विशेषण पद होता है तो कहीं कोई अव्यय पद होता है। अब है पदबंध। पदबंध किसे कहते हैं? किसी वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद पद जो है परस्पर मिलकर की व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं और एक विशिष्ट अर्थ देते हैं, लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, वह वाक्यांश या पदबंध कहलाता है। जैसे पड़ोस में रहने वाला रामू अच्छा लड़का है। इसके आगे है संज्ञा पदबंध। जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। नंबर 2, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी बहुत ही विद्वान थे। नंबर 3, सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिला। नंबर 4, वह शराब सिगरेट पीने वाले लड़कों से मिलना नहीं चाहता। इन सभी वाक्यों में आप देख रहे हैं कि रेखांकित और गहरे लिखे हुए शब्द संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहे हैं। इसी तरह अब है सर्वनाम पदबंध। जब कोई पद समूह वाक्य में सर्वनाम का कार्य करता है तो वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे सदा व्यस्त रहने वाले तुम आज बेकार क्यों बैठे हो। नंबर 2, जो लड़का कल आया था वह हैदराबाद में रहता है। नंबर 3, परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ नहीं कर सका। नंबर 4, गीता का उपदेश देने वाले आप बधाई के वास्तविक अधिकारी हैं। यहाँ पर आपने देखा जो वाक्य 3 है और वाक्य 4 है, इसमें मैं के बाद और वाक्य 4 में आपके बाद स्पेस देना मैं भूल गई हूँ। आप इस चीज़ के लिए मुझे क्षमा करें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं चारों वाक्यों में जो गहरे और तिरछे रेखांकित जो शब्द हैं वह सर्वनाम पदबंध का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद है विशेषण पदबंध। जब कोई पद समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है तो विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे स्कूल जाने को तैयार लड़के बस की प्रतीक्षा में खड़े थे। नंबर 2, तेजी से पीले पड़ते पत्ते हेमंत के आगमन की सूचना दे रहे थे। नंबर 3, रोज दूध देने वाला ग्वाला नहीं आया। नंबर 4, 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 12 बजे पहुंची है। आप देख रहे हैं इन सभी उपरोक्त उदाहरणों में गहरे लिखे हुए शब्द विशेषण पदबंध का कार्य कर रहे हैं। फिर है क्रिया पदबंध। जब कोई समूह वाक्य में क्रिया का कार्य करता है तो वह क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे माली पेड़ से फूल तोड़ रहा है, तो माली पेड़ से फूल, यहाँ तक ये क्या है, ये माली करता है, पेड़ कर्म है और फूल भी कर्म है, लेकिन तोड़ रहा है, ये पूरा जो गहरा लिखा हुआ वाक्य है ये क्रिया पदबंध का कार्य कर रहे हैं। नंबर 2, इधर आजकल चोरी बहुत होने लगी है। नंबर 3, असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। रमा कलम से पत्र लिख रही है। उपरोक्त वाक्यों में गहरे छिपे लिखे हुए जो शब्द हैं वह क्रिया पदबंध का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद है अव्यय या क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अव्यय क्या होते हैं? जिन पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर हालत में वो हर काल में हर लिंग में
हर वचन में वो एक समान रहते हैं, वे अव्यय होते हैं। और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो देखते हैं क्रिया विशेषण और अव्यय पदबंध। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। क्या होते हैं ये? अव्यय होते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो। हिंदी अव्यय जब तब, अभी, इधर उधर, वहाँ, कब, क्यों, आह, वाह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, चूक, अवश्य, अर्थात इत्यादि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, इधर उधर, यहाँ वहाँ, दाएं बाएं, लेट कर या बैठ कर। ये अव्यय और क्रिया विशेषण है। इसके बाद है क्रिया विशेषण पदबंध। जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया विशेषण या अव्यय का कार्य करते हैं तो वह क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध कहलाते हैं। जैसे मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। 10 बजे गाड़ी छूटेगी। नंबर 3, बच्चा सिर्फ पटक पटक कर सो गया। उपरोक्त वाक्यों में गहरे लिखे हुए शब्द क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध हैं। इसके बाद है समयवाचक क्रिया विशेषण। शाम हो जाने के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। शाम हो जाने के बाद एक समय है, पूरा का पूरा शाम हो जाने के बाद। 3 दिन से ये एक समय है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। अगले महीने की 10 तारीख तक, ये ड्यूरेशन है, बस समय आ गया। कितने दिनों से तुम यहाँ रह रहे हो? 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक हमारी छुट्टियाँ हैं। कौन सी छुट्टियाँ? विंटर वेकेशन। उपरोक्त वाक्यों में गहरे लिखे हुए शब्द समयवाचक क्रिया विशेषण पदबंध हैं। इसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण। घर के पीछे की ओर, ये एक विशेष डायरेक्शन है। किसके? घर के पीछे की ओर एक घना पेड़ है। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। उस गांव के पास से पक्की सड़क जाती है। गंगा के किनारे किनारे कई गांव बसे हैं। इस मकान की छत के ऊपर से सारा शहर दिखाई देता है। इस तरह आप देख रहे हैं उपरोक्त वाक्यों में गहरे छपे हुए शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया को करने का तरीका, रीति। बिना समझे बूझे तुम यह काम कर रहे हो। नंबर 2, वह धीरे धीरे बोलते हुए जा रहा था। नंबर 3, वह हमेशा दूसरों की नकल करके पास हुआ है। वह खाट पर लेटे लेटे कुछ सोच रही है। राम सबकी अपेक्षा सावधानी से काम करेगा। उपरोक्त वाक्यों में गहरे लिखे हुए शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण